हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। कई बार हमें अपने आधार कार्ड में किसी तरीके के करेक्शन करने की या फिर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करने के लिए या तो हम एनरोलमेंट सेंटर में जाते हैं, आधार सेंटर में जाते हैं, या फिर आधार के पोर्टल के जरिए खुद से ही ऑनलाइन अपडेट कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों का आधार कार्ड अपडेट कुछ ही समय के अंदर हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की। काफ़ी समय बीत जाने के बाद में भी जब वो अपने आधार कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक करते हैं तो वो स्टेटस वहां उनको पेंडिंग में शो करता है। आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं कि अगर आपने अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन करवाया था या फिर अपडेट करवाया था और उसका स्टेटस काफ़ी दिनों से पेंडिंग में शो कर रहा है, तो इसे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि क्या आप यहां पे दूसरी रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे दबाकर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपने जो भी अपने आधार कार्ड में एनरोलमेंट करवाया है, अपडेट करवाया है या फिर कोई भी करेक्शन करवाया है, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाली वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो भी करेक्शन करवाया है, अगर तो आपने एनरोलमेंट सेंटर में जा करके करवाया है तो वहाँ से आपको एक स्लिप मिली हुई होगी। उस स्लिप में आपकी एनरोलमेंट आईडी लिखी हुई होती है जो कि 14 डिजिट की होती है। वो एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। साथ ही साथ उस स्लिप के ऊपर डेट और टाइम भी लिखा होता है, जिस भी डेट और टाइम पे आपने करेक्शन करवाया होगा। लेकिन अगर आपने घर बैठे खुद से ही करेक्शन किया है पोर्टल के थ्रू, तो यहाँ पे आपके पास में SRN नंबर और URN नंबर अवेलेबल होता है। तो अगर आपने खुद से करेक्शन करवाया है तो SRN नंबर और URN नंबर एंटर करेंगे। आधार सेंटर में जा करके करेक्शन करवाया है या फिर अपडेट करवाया है तो यहाँ पे आपको 14 डिजिट की एनरोलमेंट आईडी एंटर कर देनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने आधार सेंटर में जा करके कोई करेक्शन करवाया है तो यहाँ पे आप अपनी 14 डिजिट की एनरोलमेंट आईडी एंटर करेंगे। साथ ही साथ आपकी स्लिप के ऊपर एक डेट होती है, वो डेट भी यहाँ पे आपको एनरोलमेंट आईडी के साथ में एंटर करनी है। एनरोलमेंट आईडी के बाद में बिना स्पेस दिए आपको डेट एंटर करनी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर आपको रखना है कि डेट आपको एज इट इज़ टाइप नहीं करनी है, डेट को आपको रिवर्स कर देना है। सबसे पहले ईयर लिखेंगे, उसके बाद मंथ और उसके बाद आपको डे लिखना है। तो डेट को आपको यहाँ पे रिवर्स कर देना है। उसके बाद बिना स्पेस दिए आपकी स्लिप के ऊपर एक टाइम लिखा होगा, टाइम को आपको रिवर्स नहीं करना है, उसको एज इट इज़ आपको लिख देना है। जिसमें सबसे पहले आप आवर्स लिखेंगे, उसके बाद मिनट्स और उसके बाद सेकंड्स। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, एनरोलमेंट आईडी टाइप कीजिए, उसके बाद बिना स्पेस दिए आपको डेट लिखनी है, डेट को आपको रिवर्स कर देना है। उसके बाद बिना स्पेस दिए आपको टाइम लिखना है, टाइम आपको एज इट इज़ लिख देना है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आप एक साथ लिख देंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की थी आधार सेंटर में जा करके, तो उसी की डिटेल मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और आपको दिखा देता हूँ कि उसका वर्तमान समय में स्टेटस क्या है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो जो भी आधार एनरोलमेंट की करेक्शन की डिटेल है, जो भी उसका स्टेटस है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने काफ़ी समय पहले आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आधार सेंटर के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड की थी, तो यहाँ पे उसका स्टेटस कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है। यानी कि मेरे आधार कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक हो चुका है और यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, यानी आपका आधार कार्ड जनरेट हो चुका है, जिसे आप UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी डिटेल एंटर करके अपना स्टेटस चेक कर लेना है। अगर तो आपको यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कंप्लीटेड तक ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है आपके आधार कार्ड में जो भी आपने करेक्शन करवाया था, जो भी अपडेट करवाया था, वो अपडेट हो चुका है। अब आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी समय बीत जाने के बाद में भी उनका स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं दिखाई देता है, केवल वैलिडेशन स्टेज तक ही उनकी ये लाइन दिखाई देती है, कंप्लीटेड तक उनकी ये लाइन शो नहीं करती है। उनके आधार कार्ड में काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में भी कोई भी करेक्शन नहीं हो पाता है, अपडेट नहीं हो पाता है और वो वैलिडेशन स्टेज पे ही पेंडिंग पड़ा रहता है। ऐसे में काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि उनको कितने दिन का यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए, कब तक स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट होगा, कब तक आपके आधार कार्ड में करेक्शन हो पाएगा। तो देखिए, UIDAI की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि UIDAI किसी भी आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए या फिर किसी भी तरीके के एनरोलमेंट के लिए 90 दिन का समय लेता है, यानी कि 90 डेज लग जाते हैं आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको कम से कम 90 दिन का वेट करना होगा ताकि आपके आधार कार्ड में करेक्शन हो पाए। लेकिन 90 डेज बीत जाने के बाद में भी अगर वैलिडेशन स्टेज तक ही आपका आधार कार्ड पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आप एक कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं।
कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे माई आधार के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। इसका यूआरएल आपको myaadhar.ui.gov.in इस तरीके से नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फाइल ए कंप्लेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है। अगर आपके आधार कार्ड में 90 दिन बीत जाने के बाद में भी कोई करेक्शन या अपडेट नहीं हो पाया है तो यहाँ पे आप एक कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नेम एंटर करेंगे, उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आप देंगे, अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप कंप्लेंट किसके लिए कर रहे हैं। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेल्फ के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अदर के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे सेल्फ के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लेंट टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी कंप्लेंट का इशू क्या है। यहाँ पे दी गई लिस्ट में से आपको लास्ट में अपडेट रिलेटेड एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट करवाया है और 90 दिन बीत जाने के बाद में भी उसमें अपडेट नहीं हो पाया है, उसके बाद में यहाँ पे आपको कैटेगरी टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि काफी दिन बीत जाने के बाद में भी आपके आधार कार्ड का स्टेटस पेंडिंग में शो कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टेटस फॉर अपडेट रिक्वेस्ट इन प्रोसेस फॉर मोर देन 30 डेज। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी एनरोलमेंट आईडी या फिर एसआरएन नंबर या फिर यूआरएन नंबर एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन आधार सेंटर में जाके करवाया था तो वहाँ से आपको जो भी स्लिप मिली होगी उस स्लिप की फोटो आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आपने खुद से ही अपने आधार कार्ड में अपडेट किया है तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है जिसमें आपका यूआरएन नंबर भी मेंशन होगा या फिर एसआरएन नंबर भी मेंशन होगा। तो यहाँ पे आपको स्लिप को अपलोड कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको एक कंप्लेंट को रजिस्टर कर देना है अगर आपके आधार कार्ड में 90 दिन बीत जाने के बाद में भी कोई भी अपडेट या फिर करेक्शन नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लीजिए आपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन करवाया था और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में भी उसका स्टेटस पेंडिंग में शो कर रहा है तो क्या हम एक और रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, यानी कि क्या एक बार फिर से अप्लाई कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए या फिर आधार सेंटर में जाके क्या फिर से आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यूआईडीआई के द्वारा साफ साफ बताया गया है कि कम से कम आपको 90 दिन का तो वेट करना ही पड़ता है। 90 दिन से पहले आप दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है जो आपने पहले रिक्वेस्ट सेंड की है वो भी कैंसिल कर दी जाए। तो अगर आपने एक बार अपने आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दी है और उसका स्टेटस पेंडिंग में शो कर रहा है तो आपको कम से कम 90 दिन का वेट कर लेना है। और अगर 90 दिन बीत जाने के बाद में भी आपके आधार कार्ड में करेक्शन नहीं हो पाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में आपके सभी डाउट सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है या क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।